व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और कोविड का सिचुएशन तो देख रहे 32, 33 या 34 लाख हम लोग क्रॉस कर चुके। मतलब यूएस लैंग्वेज में बोलो तो वी हैव क्रॉस 3 मिलियन, मतलब 30 लैक्स क्रॉस कर चुके हैं। रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है, 20 लैक्स प्लस 2 मिलियन प्लस रिकवरी रेट है। अभी कुछ दिनों से मैं पेपर में पढ़ रहा था कि बहुत सारे देश वैक्सीन के फाइनल स्टेज में आ गए हैं। मतलब 3 या 4 ट्रायल्स होते उसमें से लास्ट स्टेज में आ गए हैं। और हमारा इंडिया भी पार्ट 2 ट्रायल में है। अभी कह रहे हैं कि पूना में एक मेडिकल फैसिलिटी है जो शायद वैक्सीन फर्स्ट निकालेगी हमारे इंडिया में। और रिसेंट कल ही उनका आर्टिकल आया था कि उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट्स ने वो वैक्सीन लिया है, सेकेंड ट्रायल को जो वैक्सीन लिया है वो 101% नॉर्मल है, उनको कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक हुआ नहीं है। सो दे आर पॉजिटिव कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए। पार्ट ट्रायल 3 बाकी है, शायद ट्रायल 4 भी है। तो जैसे कि रशिया ने वैक्सीन निकाल लिया, तो रशिया का जो वैक्सीन है उसको 50-50 रिएक्शंस है। मतलब कुछ डॉक्टर्स या कुछ स्कॉलर्स या साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो 101% कोविड का क्योर कर देता है। और कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 6 मंथ्स में ये जो वैक्सीन निकाला गया है, विद इन 6 मंथ्स में ये जो वैक्सीन निकाला गया है, इसको जांच पड़ताल, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई भी एक वैक्सीन या मेडिसिन निकलता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए एटलीस्ट 1 ईयर जाता है। तो कुछ डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन कभी भी रिसर्च करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। तो और इंडिया का बात भी चल रही है, जहां तक मैंने सुना है इंडिया का बात भी चल रही है रशिया से कि किस तरीके से अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल है रशिया का, तो किस तरीके से हम इंडिया में इसको यूज कर सकते हैं। यूएस में भी ऑक्सफोर्ड करके जो है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स यूएस और यूरोप, ये भी फाइनल स्टेजेस में है वैक्सीन निकालने के लिए। पर एक चीज है, कोई भी वैक्सीन फटाफट नहीं आता है। मैंने जो पेपर में, आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया में पढ़ा है, जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के हैं, वो अब्रॉड के हैं, उन्होंने कहा है कोई भी वैक्सीन हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी वैक्सीन को निकाल के उस वैक्सीन का ट्रायल कैंडिडेट्स में करने को, फिर उसका सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल होने के बाद उस वैक्सीन में किस तरीके से उसका प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करने में एटलीस्ट 2 से 3 साल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इतना फोर्स कर रही है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या बाहर का अब्रॉड के गवर्नमेंट हो, वो सब इतना फोर्स कर रही है ये डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन लोगों को कि तुरंत आप एक वैक्सीन निकालो, क्योंकि कोविड-19 ने सबका जीना हराम कर दिया है। लोग इन्फेक्टेड ज्यादा से ज्यादा होते ही जा रहे हैं, नो डाउट रिकवरी भी हो रही है, पर हमें एक ऐसा वैक्सीन चाहिए जिससे इस वायरस जो है वो हम लोगों को कुछ कर नहीं सके। मतलब ये वैक्सीन मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, जो मैंने पढ़ा है, इट वुड बी अ टेटनस, एक इंजेक्शन होगा जिससे आप बॉडी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोविड-19। तो कुछ इस तरीके से मैं पढ़ रहा था। और एक चीज जो बहुत दिमाग खा रही है आजकल, वो है ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस लेके, मतलब जो खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी, दही वड़ा, भेलपुरी, बिरयानी, आप जो बोल सकते हो बोलो। मतलब जो इंसान चला गया है उसको मरने के बाद भी शांति नहीं है। मतलब वो भी बेचारा ऊपर से सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब कोई कह रहा है कि इट्स अ मर्डर, कोई कह रहा है इट्स सुसाइड, कोई कह रहा है उनको प्रेशर में डाला गया था, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। मतलब बहुत कुछ, अभी उनकी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, उनके फैमिली को भी लाया गया है। मतलब मेरी जो राय है, रिया चक्रवर्ती को देखे तो लगता है शी इज अ टोटल बिच। यस, शी इज अ बिच। वो देखे भी लगता है उनका करियर तो कभी टेक ऑफ किया ही नहीं। 2-3 पिक्चर में आई थी, बट बोलता ना कि देखा भूल गया, ऐसा है। तो रिया चक्रवर्ती पे सब पे डाउट है। और सब लोग यही कह रहे हैं, मैं जिन लोगों को मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, इज दैट बिच इज बिहाइंड एवरीथिंग दिस, तो उन लोग ने बोला यस, दैट बिच इज समथिंग वेरी गुड। तो ये हो सकता है कि शी हैज डन समथिंग वेरी रॉन्ग टू सुशांत सिंह राजपूत। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। मतलब देख के दिमाग खराब हो जा रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो बेचारा ऊपर चला गया उसको मरने के बाद भी शांति नहीं है। मतलब उसके फैमिली पे प्रेशर, उसके सिस्टर्स लोग पे प्रेशर, फिर जिन्होंने सुशांत के साथ जो भी लोग रहते थे उन
सबको लेके इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। मतलब ये चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो जानते हैं इंडिया में कोई भी एक मर्डर हो या कुछ भी हो, उसको जब तक 10 साल 15 साल 20 साल नहीं खींचेंगे तो मजा नहीं आता है। अगर कोई भी केस 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर क्लोज हो जाती है, मतलब उसका सोल्यूशन निकल के क्लोज हो जाती है, तो हम लोग सब शॉक्ड रहते हैं कितना जल्दी इंडिया में केस कैसे ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल श्रीदेवी जब एक्सपायर हो गई थी, शी डाइड इन दुबई, तो दुबई वालों लोग ने सीधी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर दिया, बोल दिया कि शी डाइड इन वॉट एवर इन बाथटब और सफोकेशन और एनीथिंग जो भी है, एंड द केस इज क्लोज्ड। अगर यही सेम चीज इंडिया में होती तो इंडिया अभी तक वो केस को खींच के इसका भेलपुरी मसाला डोसा जो भी है बना देती था। मीडिया तो एक नंबर की कमीनी है, वो तो खींचने में सब कुछ खींचने में एक नंबर की एक्सपर्ट है। मीडिया वाले एक नंबर के कमीने अगर होते हैं तो ये मीडिया वाले। दुबई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने स्टैम्प दे दिया कि शी हैज डाइड ऑफ सफोकेशन और वॉट एवर, केस इज क्लोज्ड, दैट्स इट, काम खत्म। और हमारे इंडिया में तो आप जानते हैं जब कोई भी चीज लंबा नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता। बस यही कुछ एक अपडेट था। आई होप जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए ताकि सब लोगों को, हाँ वैक्सीन से और एक चीज याद आया, एक आर्टिकल में ऐसा आया था कि इंडिया ने अगर बाई चांसली मेडिसिन अगर निकाल ली तो आप सोचिए किस तरीके से हेरा फेरी होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगा। मतलब इंडिया में कुछ भी हो सकता है। मतलब एक कोई भी अच्छा चीज आएगा तो उसको किस तरीके से स्टॉक को रोक देना, फिर उसको ब्लैक मार्केटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेडिसिन आती है 1000 रुपए का, तो जो भी है, जो लोग भी ये मेडिसिन लाएंगे ये करेंगे, उन लोग बोलेंगे चलो थोड़ा हेरा फेरी करते, ब्लैक मार्केटिंग करते, 1000 रुपए का चीज 5000 10,000 में बेचेंगे। इन सबको पता है लोग तो ये मेडिसिन लेंगे ही, अपना जान बचाना है तो लोग तो मेडिसिन लेंगे ही। तो लोगों का क्या है, जिनके पास पैसा है वो खरीद लेंगे, जिनके पास नहीं है वो मर जाएंगे। तो ये भी कुछ एक चल रहा था। और हाँ, बहुत सारे देश में मैंने देखा है कि कोविड-19 का वैक्सीन अगर आ जाता है तो बहुत सारे देश, फॉर एग्जाम्पल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर रशिया, इन लोग बोले कि हम लोग ये वैक्सीन पूरे हमारी जो पॉपुलेशन है उनको फ्री में उन लोग वैक्सीन देंगे। क्या यही सेम चीज इंडिया करेगी? मैंने ये कुछ मेरे 10 फ्रेंड्स लोग से पूछा था, अराउंड 10। आप बिलीव नहीं करेंगे, सब लोग ने कहा इंडिया गलती से भी फ्री में ये वैक्सीन देगी नहीं अपनी हमारे इंडियंस को। अगर इंडिया गवर्नमेंट दे देती है तो मान जाएंगे, पर ये मैंने जो मेरे फ्रेंड्स लोग को पूछा, उन्होंने बोला कि इंडिया गलती से भी, सपने में भी ये वैक्सीन फ्री में नहीं देगी, एक चार्ज तो लेगी और अच्छा खासा कमाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया अगर वैक्सीन निकलता है, चाहे वो हमारे इंडिया से हो या बाहर से मंगवाते हैं, क्या इंडिया हमारे पूरे इंडियन पॉपुलेशन जो है इंडिया में उनको फ्री में वैक्सीनेट करेगी या हेराफेरी करके चार्ज करेगी? तो यही है, कमेंट्स में बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो वैक्सीन इंडिया में आएगी इन लोग फ्री में देंगे कि इसको वैक्सीन का चार्ज लेंगे। जय हिंद, जय भारत।